हेलो गाइड्स, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की जो कहानी है जी, ये एक बादशाह और 5 चोरों के बीच की कहानी है कि जो बादशाह था वो बहुत अच्छा था और वो खुद जो है मुआयना करता था रात को घूम फिर के अपने नगर में भेष बदल करके कि लोगों के मेरे बारे में क्या विचार हैं या लोग आपस में क्या सोच रखते हैं या क्या-क्या हो रहा है नगर के अंदर। तो एक बार वो भेष बदल के अपना रात के समय निकलता है जी, अंधेरा काफ़ी हो जाता है। तो क्या देखता है कि सामने 5 लोग बैठे हुए हैं, तो वो उनके पास चला जाता है। तो वो पूछते हैं जी आप कौन हो? बोला, अब उसने कुछ तो करना था, बोला मैं चोर हूँ। तो उन्होंने बोला आजा हमारे साथ ही आजा, तू भी, हम भी चोर ही हैं। आज हमने कोई चोरी करनी है तो तू हमारे साथ ही चलना। तो चलो जी, वो भी उनके साथ बैठ जाता है। तो अब वो सारे जने जो है एक प्लान बनाते हैं कि भाई आज जो है चोरी करनी कहाँ है आखिर। तो वो सारे हिसाब किताब लगा कर के कहते हैं यार आज ना एक काम करते हैं, राजा के महल में चोरी करते हैं। तो पहले तो उन्होंने कहा यार घबरा के भी राजा के महल में चोरी करना ठीक रहेगा। फिर एक ने बोला कोई ऐसी बात नहीं यार, कर लेंगे, हम कर लेंगे, हम 5-6 जने इकट्ठे हो गए हैं, अब कर लेंगे हम इस काम को। चलो भाई, वो फाइनल हो गया कि भाई जो है राजा के महल में आज हम चोरी करेंगे। तो अब उन्होंने कहा यार हमारे बीच में ना कोई एक आधा बंदा लीडर होना चाहिए, क्योंकि राजा के महल में चोरी करनी है तो थोड़ा तरीका सरीका तो रखना होगा, ढंग भी आना चाहिए अच्छा। तो क्या क्या खासियत है, सबने अपना अपना बयान करना शुरू किया, अभी खासियत लीडर कैसे चुनेंगे। तो उन्होंने एक ने कहा जी मैं कुंडी बहुत अच्छी डालता हूँ, एक ही बार कुंडी डालता हूँ बिना टाइम खराब किए, कुंडी जो है जाके एकदम फिट बैठ जाती है वहाँ, और फिर मतलब छूटती नहीं है, कोई भी ऊपर चढ़ के उससे बड़ा इजीली चढ़ सकता है। उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा गुण है भाई। दूसरे को बोला तू बता भी अपना, तेरा क्या गुण है। उसने बोला जी देखो मेरे अंदर एक ऐसी मतलब शक्ति है कि मैं सूंघ करके बता सकता हूँ कि खजाना कहाँ पड़ा है, टाइम खराब नहीं होगा, जल्दी से जल्दी जो है मैं इसका पता लगा लेता हूँ कि पैसा जो है हीरे जवाहरात वगैरह सब कहाँ पड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा जी ये भी बहुत अच्छी बात है। तीसरे को बोला तू बता भाई। उसने बोला जी देखो मेरे अंदर ये काबिलियत है कि मैं चाहे जितना मर्जी अच्छा वो हो, संदूक हो या कोई अलमारी हो या जो भी है, मैं उसको बहुत ईजिली जो है खोल लेता हूँ, तोड़ लेता हूँ, और मतलब इस काम में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाता। तो उन्होंने कहा भाई ये भी बहुत अच्छी काबिलियत है भाई। और चौथे को पूछा तू बता भाई। वो बोले जी मैं जानवरों की भाषा को बहुत अच्छी तरह समझ लेता हूँ कि क्या जानवर जो है वो क्या बोल रहा है। तो उन्होंने कहा ये भी चलो ठीक है, रात का समय होता है, कोई ना कोई हमारे काम आ सकते हो तुम भी भाई। और पांचवें को बोला तू बता भाई तेरी क्या खासियत है। तो उसने बोला जी मेरी खासियत ये है, मैं रात को जिसको देख लेता हूँ ना, सुबह मैं उसको पहचान लूंगा भाई रात को हमने इस बंदे को देखा है, मुझे कोई गलती नहीं लगेगी, मेरा ये दृढ़ निश्चय है और मुझे पक्का पता है मैं उसको पहचान लूंगा सुबह। तो उन्होंने कहा भाई ये भी बहुत अच्छी बात है। अब बारी आई राजा की, कि हाँ राजा को पूछा हाँ भी तू बता तेरी क्या खासियत है। अब राजा सोचे यार मैं मतलब क्या बोलूँ, ये तो चलो जो थे सो थे, अब मैं क्या बोलूँ अपने बारे में। तो बादशाह ने बोला कि ऐसे चलो मेरी भी एक खासियत है जी कि मैं अगर अपनी गाड़ी को थोड़ा सा भी ऐसे ऐसे कर दूँ ना, हल्की सी भी खारिश कर दूँ, तो मतलब बड़े से बड़ा जो जुल्म करने वाला कह लो या गुनाह करने वाला बंदा है, उसको जो है फांसी की भी अगर सजा है तो वो छूट जाएगा। वो सब बड़े हैरान हुए यार हद होगी तुम्हारी, ये तो वाकई बड़ी खासियत है, ये कैसे मतलब मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई हल्की सी दाढ़ी को खारिज करे और जो है जो उसकी फांसी की सजा माफ हो जाए, ये तो वाकई बड़ी चीज अलग सी है। खैर तू हमारा सरदार है, भी सबको लगा भी तेरी क्वालिटी कुछ ज्यादा बेटर है हमसे। चलो जी फाइनल हो गया, वो उनका लीडर बन गया। अब चले जा रहे हैं जी वो महल की ओर चोरी करने, महल के पास पहुंचे हैं तो क्या होता है कि एक कुत्ता भौंकना शुरू कर देता है वहां। तो वो सारे जाने उसे कहते हैं ये क्या कह रहा है कुत्ता। वो कह रहा है यार, ये कह रहा है बादशाह आ रहा है आपके साथ, बादशाह बादशाह चिल्ला रहा है जी, बादशाह है आपके साथ, ऐसे चिल्ला रहा है जी। तो सब जो है हंसने लगे, उन्होंने उस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, वो अपना काम करते रहे। उन्होंने जो पहले नंबर वाला था उसने कुंडी डाली और अपना सभी उसके ऊपर मतलब रस्सी से चढ़ के ऊपर चले गए बिल्डिंग के। अब जो दूसरे की बारी आई उसने अपना सूंघ करके देखा भी खजाना कहाँ पड़ा हुआ है, उसने खजाना भी ढूंढ लिया भी कहाँ पड़ा है। अब तीसरे की बारी आई तो उसने भी जो है अपना जल्दी से जल्दी जो है संदूक वगैरह थे वो सब तोड़े और अपना सारा माल वाल नोट शोट जो भी थे हीरे जवाहरात इकट्ठा किया, जो भी उनकी 5 7 8 10 गठरियाँ बनी वो इकट्ठी की और उन्होंने वो सब नीचे आ गए एक एक करके, और अपना जहाँ उन्होंने इकट्ठे होना था वहाँ आके सब वो इकट्ठे हो गए। और जो भी धन उन्होंने लूटा था वो उन्होंने अपने अपने हिस्से जो बांट लिया और बांट के जो है अपने घर चले गए। राजा भी अपने महल में आ गया। अब सुबह का समय जब दरबार लगा तो राजा ने उन जो है अपने सैनिकों को बोला भी जाओ, जाके जा रहा है उनको पकड़ के लेके आओ, चोरों को फलानी फलानी जगह जो है ये चोर आपको मिलेंगे, उनको पकड़ के लेके आओ जरा। चलो जी, वो चोर सारे पकड़ के लाके इकट्ठे कर दिए गए, दरबार में उनको पेश कर दिया गया।
तो वो जो पांचवा था उसने राजा को पहचान लिया। तो उसने कहा जी, अपने चोरों को बोला ये तो वही बंदा है जो रात हमारे साथ था। वो सारे कहें नहीं नहीं तुम्हें गलतफहमी होगी होगी, ये क्यों होगा, ये तो बादशाह है। बोला नहीं नहीं यही था हमारे साथ। तो चौथे ने कहा हो तभी यार मैंने कहा भी था आपको भी, ये कुत्ता कह रहा है कि वो देखो बादशाह, वो बादशाह आपके साथ है और आप लोगों ने मेरी बात मानी नहीं। खैर जी चलो, अब तो बात हो चुकी थी, चोरी भी हो चुकी थी, वो पकड़े भी गए थे, माल वाल भी पकड़ा गया था। तो सारे वो जो है इस बात को देख के घबरा गए और गिड़गिड़ाने लगे और माफ़िया मांगने लगे, जी आप हमें माफ़ कर दो, जी हम अच्छे इंसान बन जाएंगे, आप हमें एक मौका दो, वगैरह वगैरह, जैसे आदमी चिल्लाता है। तो एक ने कहा कि अच्छा आपने भी ये कहा था कि मेरे अंदर ये मतलब गुण है कि या मतलब समर्था है इतनी कि मैं अगर हल्की से भी जो है दाढ़ी को ऐसे खुजलाऊंगा तो जो है सारी जो है सज़ा माफ़ हो जाएगी, तो आप भी, अब आपकी बारी है जी। तो राजा को उनकी बात पे थोड़ी सी मतलब थोड़ा दया सी आ गई भी, बात तो ठीक कह रहे हैं जी, रात मैंने भी ऐसा कहा था। तो राजा ने फैसला किया भी चलो ठीक है, मैं आप सबको जो है मतलब वजीर की ओर देखा और हल्का सा जो है अपनी दाढ़ी को ऐसे हल्का हल्का मतलब उसने खुजली सी की। तो वजीर समझ गया कि राजा क्या कह रहा है, तो वजीर ने जो है सबकी जो हथकड़ियाँ खोल दी, फांसी के तख्ते से उनको नीचे उतार लिया गया। तो वो सब जो है बच गए, यानी राजा ने जो अपना वचन है वो निभाया। तो अब ये कहानी देखिए हमें यही जो समझाती है कि किस तरह से संत महात्मा जो है हमारे बीच में आते हैं और हम जैसे जो चोर उचक्के निशेड़ी शराबी क्वाबी और सब जो भी है इस तरह के लोग, उनको वो किस तरह से जो है दलदल से बाहर निकालते हैं। वो उन्हें अलग अलग जो है रूप बदल करके इस संसार में आना पड़ता है और हमारे उद्धार के लिए वो इस संसार में आते हैं। तो ये कहानी दरअसल हम लोगों के ऊपर ही जो है एक तरह से कहीं ना कहीं मिलती जुलती है। तो सब जो है एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें, बस इस कहानी का यही एक जो है सार है। तो बाकी आगे हम आपसे नेक्स्ट मिलेंगे, तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, यही मेरी भगवान से मनोकामना है। धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।